नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और इस वक्त मैं हूं आपके साथ अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। गोरखपुर से खबर है, जहां दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर पर अन्याय का आरोप, डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल ने की जांच की न्याय की मांग। दिल्ली विश्वविद्यालय से पीएचडी धारक डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, जो कि थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के निवासी हैं, ने दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के खिलाफ एक बड़ा आरोप लगाते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को एक पत्र लिखा है। डॉक्टर मल्ल ने पत्र में बताया कि उनकी मानदेय नियुक्ति 30 अगस्त 2003 को विश्वविद्यालय में की गई थी। उन्होंने इतिहास एवं पुरातत्व विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर डिग्री तथा यूजीसी नेट उत्तीर्ण किया है। इसके बावजूद उन्हें अयोग्य घोषित कर पद से टर्मिनेट कर दिया गया है, जबकि पीएचडी में कथित नकल करने वाले कई अन्य लोगों को प्रोफेसर बना दिया गया है। उन्होंने अपने पत्र में इसे सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सत्य और योग्यता के साथ हुआ अन्याय बताया है। डॉक्टर मल्ल ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने यूजीसी रेगुलेशंस और नीट की खुलेआम अवहेलना की है। डॉक्टर मल्ल ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला तो वो 17 अप्रैल 2025 को विश्वविद्यालय परिसर में पिकेटिंग करेंगे और राज्यपाल का प्रतीकात्मक पुतला दहन करेंगे। उन्होंने इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अपना मौलिक अधिकार बताया है। 30 अगस्त 2003 से वरिष्ठता क्रम में प्रोफेसर पद पर बहाली ये मांग है उनकी भी मांग है कि उन्हें अयोग्य माना गया तो विश्वविद्यालय के अन्य 300 शिक्षकों की भी बर्खास्तगी, वर्तमान कुलपति को तत्काल हटाया जाए, उन्हें हाउस अरेस्ट न किया जाए बल्कि न्याय दिया जाए। डॉक्टर मल्ल ने भी कहा कि मुझे न्याय चाहिए जो सत्य से अभिन्न है, कम कुछ नहीं, और इसे मैं लेकर रहूँगा। यह पत्र महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, गृह सचिव एवं डीजीपी सहित कई उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन इस गंभीर आरोप और विरोध की चेतावनी को किस रूप में लेता है और डॉक्टर मल्ल को न्याय मिल पाएगा। न्यूज़ 9 नेटवर्क में आपका स्वागत है। पूर्वांचल गांधी जी, डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल, आप महीनों से अपने नियुक्ति को से संबंधित जो आपका मामला है, न्याय पाने के लिए संघर्षरत दिख रहे हैं। तमाम पत्र और तमाम सत्याग्रह आप कर चुके हैं और लगातार शासन को पत्र लिख रहे हैं। कल पुनः आपने पत्र लिखा है और शासन को चेताया है कि वो आपको न्याय दे जो सत्य से अभिन्न है। तो किस न्याय की बात कर रहे हैं आप, और इस पत्र के माध्यम से क्या सूचना और क्या चेतावनी देना चाहते हैं सरकार? देखिए, मैंने कल रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश को खत लिखा है, उनसे निवेदन पूर्वक लिखा है कि मेरे साथ न्याय किया जाए, सत्य से अभिन्न है। और न्याय यह है कि मुझे अयोग्य कह के 2007-08 शिक्षा सत्र 7-8 में जो टर्मिनेट किया गया मानदेय प्रवक्ता पद से, वो पूरी तरह क्राइम है, रेगुलेशन की हत्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नेट की हत्या है। मैं प्रथम श्रेणी पीजी नेट हूँ और पूरी तरह योग्य हूँ। कोई शासनादेश, गवर्नमेंट आर्डर या कोई कुलपति, कोई 145 करोड़ लोगों में, देश के 145 करोड़ लोगों में किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि मुझे वो अयोग्य घोषित करे मेरे जीवन काल तक। तब मैंने रिस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी महोदय से कहा है कि विश्वविद्यालय को और गवर्नर राजभवन को बताएं कि हमारे साथ न्याय किया जाए, नहीं तो मैं 17 को इफिगी बर्न करूंगा ऑनरेबल उनका गवर्नर का, और जो है विश्वविद्यालय गेट पर जो है पिकेटिंग करूंगा। मुझे ये मेरा मौलिक अधिकार है। और आखिर विश्वविद्यालय में मैं योग्य नहीं तो 300 आचार्य में योग्य क्यों? जहां से योग्यता निकलती है वहीं से मैं निकला हूं। मुझे योग्य अयोग्य कहने वाला प्रथम श्रेणी पीजी और नेट जेआरएफ को, मुझे तो यही नहीं समझ पा रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति आ गया और कुलपति महोदया को यहाँ से शीघ्र वापस बुलाएं राजभवन, जिनके सामने जो है रेगुलेशन और नेट जेआरएफ की हत्या हो रही है। कुलपति यहाँ से वापस बुलाई जाए और मेरा जो अधिकार है, मेरा न्याय मेरा मौलिक अधिकार है, मेरे साथ न्याय करें जो सत्य से अभिन्न है। 17 को आपने क्या चेतावनी दी है? मैं पुतला जलाऊंगा महामहिम राज्यपाल महोदया का, और मैं दूसरा विश्वविद्यालय गेट पर जो है सत्याग्रह करूंगा। और मैं ये भी निवेदन किया हूं प्रिंसिपल सेक्रेटरी महोदय से कि मुझे घर में बार बार हाउस अरेस्ट न किया जाए, मेरे मौलिक अधिकार को छीनने की कोशिश न की जाए, और इस हाउस अरेस्ट से अच्छा है कि मेरे साथ जस्टिस किया जाए। जस्टिस देने में क्या दिक्कत है? जब मैं योग्य हूं तो मुझे उसी डेट से 30 अगस्त 2003 से मुझे वरिष्ठता क्रम अनुसार विश्वविद्यालय में प्रोफेसर पद पर, मैं योग्य विश्वविद्यालय के बाहर घूम रहा हूं और प्लेगरिज्म की पीएचडी लेकर, और न जाने कितने अयोग्य कैसे नकल की पीएचडी से विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने हुए हैं। ये क्या मतलब है?
और इसको कब तक मैं देखता रहूंगा? मैं बिल्कुल नहीं देख सकता। 17 को मैं सत्याग्रह करूंगा और मैं बार बार पुनः निवेदन करता हूं सारे कंसर्न बॉडीज से और गवर्नर हाउस राजभवन से कहता हूं कि जो विद्या की अधिष्ठात्री हैं वो भी इस पर विचार करें, उस पर अब देर न करें, इस पर विचार करें कि एक मेधावी बाहर कैसे है और किस कारण से है। मेरे पास तो योग्यता का सर्टिफिकेट है, मुझे कौन अयोग्य कह सकता? जिन्होंने अयोग्यता के आधार पर निकाला है और कोई बिंदु होता तो मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन अयोग्यता, मुझे तो घोषित रूप से योग्यता का प्रमाण पत्र मेरी परीक्षा के उपरांत जो है रेगुलेशन 1 से मिला हुआ है। मुझे कोई व्यक्ति अयोग्य नहीं ठहरा सकता।